मस्जिद की मेन रोड पर स्थित बस स्टैंड के पीछे 2 बकरियों की करंट लगने से ऐसी दुखद मौत हो गई है कि विद्युत सुरक्षा की अनदेखी हमारे जानवरों और बच्चों की जान को भी खतरे में डाल सकती है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद प्रशासन से सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि फिर से ऐसी दुखद घटनाएं न हो। बारिश के मौसम में उन्होंने चेतावनी दी है कि लोग अपने बच्चों को इलेक्ट्रिकल पोल और अन्य खतरनाक जगहों से दूर रखें। यहाँ तक कि केबी अधिकारियों को इस घटना के प्रति उन पर यह जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द इलेक्ट्रिकल काम को संज्ञान में लें और फिर से ऐसी घटनाएं होने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। यह हमारी सामूहिक सुरक्षा का मामला है। खबरों के अनुसार सुरक्षा उपायों का कार्य तेज किया जाएगा। ताल्लुक शाहाबाद, जिला कलबुर्गी। आप देख रहे हैं समाचार टाइम न्यूज चैनल शाहबाद। धन्यवाद। मोहम्मद सिराज ने ओवल में भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नए अध्याय का आगाज किया है। 4 दिनों के क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सिराज ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से वह काम कर दिखाया है जो न केवल उन्हें बल्कि संपूर्ण भारतीय क्रिकेट को गर्वित करता है। चौथी पारी में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 5 विकेट लेकर अपने नाम एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड दर्ज किया। इस विजय ने सिराज को एक अनोखी पहचान दी है क्योंकि वह ओवल की चुनौतीपूर्ण पिच पर 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनकी गेंदबाजी में धार और गति का अद्वितीय संगम था जो उनके प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने में सक्षम था। हर विकेट के साथ उनकी टीम और प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ता गया। यह उपलब्धि सिराज के लिए एक मील का पत्थर है और क्रिकेट जगत में उन्हें एक नई पहचान दिलाती है। वो इस सफलतम खेल से यह साबित करते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाजी अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। सिराज का नाम अब उन चुनिंदा विदेशी तेज गेंदबाजों में शामिल हो गया है जिन्होंने ओवल में इस अद्वितीय उपलब्धि को प्राप्त किया है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल उनकी मेहनत का फल दिया बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। आप देख रहे हैं समाचार टाइम न्यूज चैनल शाहबाद। धन्यवाद। आज गुलबर्गा में अल्पसंख्यक बैठक में हंगामा। बिना प्रोटोकॉल के अनवर बाशा, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड सदस्य और कांग्रेस राज्य अल्पसंख्यक चेयरमैन जब्बार खान से मुलाकात ले रहे थे। जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष नईम खान भी मौजूद थे, लेकिन कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत सैयद अली अल हुसैनी साहब और गुलबर्गा उत्तर विधायक कनीज फातिमा साहिबा की गैर मौजूदगी से गुलबर्गा की आवाम नाराज हो गई। दौरा मीटिंग में आवाम ने गुस्सा जाहिर करते हुए मीटिंग हॉल में तोड़ फोड़ की और सवाल उठाया। जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ही मौजूद नहीं हैं, तो आपको क्या हक बनता है कि आप गुलबर्गा में अल्पसंख्यकों की बैठक आयोजित करें। आप देख रहे हैं समाचार टाइम न्यूज चैनल शाहबाद। धन्यवाद। समाचार टाइम्स न्यूज कलबुर्गी से बड़ी खबर। कलबुर्गी महानगर पालिका पर कांग्रेस का फिर कब्जा। वर्षा राजीव जाने मेयर बनी, तृप्ति लाखे को डिप्टी मेयर की कुर्सी मिली। कलबुर्गी महानगर पालिका के 23वें कार्यकाल के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर जीत हासिल कर पालिका की सत्ता पर अपना दबदबा कायम रखा है। कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा राजीव जाने ने 36 वोटों से मेयर पद पर कब्जा जमाया। दूसरी ओर डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस की तृप्ति लाखे चुनी गईं, जिन्हें 33 वोट मिले, जिससे साफ हो गया कि भाजपा जेडीएस गठबंधन इस बार कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। कांग्रेस की इस जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि कलबुर्गी शहर में पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है और जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। कलबुर्गी महानगर पालिका के 23वें कार्यकाल के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर जीत हासिल कर पालिका की सत्ता पर अपना दबदबा कायम रखा है। कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा राजीव जाने ने 36 वोटों से महापौर पद पर कब्जा जमाया। वहीं उप महापौर पद के लिए कांग्रेस की तृप्ति लाखे निर्वाचित हुई, जिन्हें 33 वोट मिले। वहीं भाजपा उम्मीदवार गंगम्मा मन्नोली को केवल 27 वोट ही मिल पाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा जेडीएस गठबंधन इस बार कोई खास प्रभाव नहीं दिखा सका। कांग्रेस की इस जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि कलबुर्गी शहर में पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है और जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। समाचार टाइम्स न्यूज चैनल शाहबाद, आपके शहर की हर सटीक और ताज़ा खबर के साथ। समाचार टाइम्स न्यूज चैनल बीदर से ताज़ा खबर। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर और एक छात्र के अभिभावकों के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला तब और बढ़ गया जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत विवाद में बदल गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि इस पूरे विवाद की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस साफ देखी जा सकती है। इस घटना ने संस्थान और अभिभावकों के बीच संवाद और विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही देखते रहिए समाचार टाइम न्यूज। धन्यवाद। शाहाबाद में कुत्तों और सुअरों का आतंक, बच्चों की सुरक्षा खतरे में। शाहाबाद के मस्जिद चौक
और आसपास के इलाकों में कुत्तों और सुअरों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जानवर झुंड में घूमते हैं और राहगीरों, खासकर बच्चों पर हमला करते हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। शाहाबाद नगर पालिका से अनुरोध है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और कुत्तों और सुअरों को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। समाचार टाइम्स न्यूज चैनल शाहाबाद देखते रहिए। धन्यवाद। नई दिल्ली, सोमवार। कथित चुनावी धांधली और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 300 विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की और हंगामे के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हें बसों में भरकर पास के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी अफरा तफरी के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। साथ ही सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें संभाला और प्राथमिक उपचार दिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। विपक्षी सांसद हाल के चुनावों में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के प्रदर्शनकारी लोकतंत्र बचाओ और वोट चोरों को सजा दो जैसे नारे लगा रहे थे। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और कई जगहों पर धांधली हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए इजाजत नहीं ली गई थी और सुरक्षा कारणों से उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्षी दल पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहें। शाहाबाद में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उनकी मेहनत असफल रही और आग तेजी से फैल गई, जिससे दुकान को भारी नुकसान हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आग की घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, शाहाबाद में फायर स्टेशन की कमी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, तब चितापुर और गुलबर्गा से दमकल गाड़ियां आने में बहुत समय लग जाता है। ये विलंब अक्सर नुकसान को बढ़ा देते हैं। इस तरह की स्थिति में किया गया प्रयास अक्सर अनुपयुक्त साबित होता है। इसलिए शाहाबाद के निवासी प्रशासन से एक फायर स्टेशन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। शाहाबाद को एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। उचित उपायों के बिना ऐसी घटनाएं फिर से हो सके। आशा है कि प्रशासन जल्द ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहें। मोहम्मद सिराज ने ओवल में भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नए अध्याय का आगाज किया है। 4 दिनों के क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सिराज ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से वह काम कर दिखाया है जो न केवल उन्हें बल्कि संपूर्ण भारतीय क्रिकेट को गर्वित करता है। चौथी पारी में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 5 विकेट लेकर अपने नाम एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड दर्ज किया। इस विजय ने सिराज को एक अनोखी पहचान दी है, क्योंकि वह ओवल की चुनौतीपूर्ण पिच पर 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनकी गेंदबाजी में धार और गति का अद्वितीय संगम था, जो उनके प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने में सक्षम था। हर विकेट के साथ उनकी टीम और प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ता गया। यह उपलब्धि सिराज के लिए एक मील का पत्थर है और क्रिकेट जगत में उन्हें एक नई पहचान दिलाती है। वो इस सफलतम खेल से यह साबित करते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाजी अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। सिराज का नाम अब उन चुनिंदा विदेशी तेज गेंदबाजों में शामिल हो गया है जिन्होंने ओवल में इस अद्वितीय उपलब्धि को प्राप्त किया है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल उनकी मेहनत का फल दिया, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। आप देख रहे हैं समाचार टाइम न्यूज चैनल शाहाबाद। धन्यवाद। मस्जिद की मेन रोड पर स्थित बस स्टैंड के पीछे 2 बकरियों की करंट लगने से ऐसी दुखद मौत हो गई है कि विद्युत सुरक्षा की अनदेखी हमारे जानवरों और बच्चों की जान को भी खतरे में डाल सकती है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद प्रशासन से सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की है, ताकि फिर से ऐसी दुखद घटनाएं न हो। बारिश के मौसम में उन्होंने चेतावनी दी है कि लोग अपने बच्चों को इलेक्ट्रिकल पोल और अन्य खतरनाक जगहों से दूर रखें। यहाँ तक कि केबी अधिकारियों को इस घटना के प्रति उन पर यह जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द इलेक्ट्रिकल काम को संज्ञान में लें और फिर से ऐसी घटनाएं होने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। यह हमारी सामूहिक सुरक्षा का मामला है। खबरों के अनुसार सुरक्षा उपायों का कार्य तेज किया जाएगा। तालुक शाहाबाद, जिला कलबुर्गी। आप देख रहे हैं समाचार टाइम न्यूज चैनल शाहाबाद। धन्यवाद।
शाहाबाद में कुत्तों और सुअरों का आतंक, बच्चों की सुरक्षा खतरे में। शाहाबाद के मस्जिद चौक और आसपास के इलाकों में कुत्तों और सुअरों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जानवर झुंड में घूमते हैं और राहगीरों, खासकर बच्चों पर हमला करते हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। शाहाबाद नगर पालिका से अनुरोध है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और कुत्तों और सुअरों को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। समाचार टाइम्स न्यूज चैनल शाहाबाद देखते रहिए। धन्यवाद। शाहाबाद में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उनकी मेहनत असफल रही और आग तेजी से फैल गई, जिससे दुकान को भारी नुकसान हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आग की घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, शाहाबाद में फायर स्टेशन की कमी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, तब चितापुर और गुलबर्गा से दमकल गाड़ियां आने में बहुत समय लग जाता है। ये विलंब अक्सर नुकसान को बढ़ा देते हैं। इस तरह की स्थिति में किया गया प्रयास अक्सर अनुपयुक्त साबित होता है। इसलिए शाहाबाद के निवासी प्रशासन से एक फायर स्टेशन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। शाहाबाद को एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। उचित उपायों के बिना ऐसी घटनाएं फिर से हो सके। आशा है कि प्रशासन जल्द ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहें। मोहम्मद सिराज ने ओवल में भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नए अध्याय का आगाज किया है। 4 दिनों की क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सिराज ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से वह काम कर दिखाया है, जो न केवल उन्हें बल्कि संपूर्ण भारतीय क्रिकेट को गर्वित करता है। चौथी पारी में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 5 विकेट लेकर अपने नाम एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड दर्ज किया। इस विजय ने सिराज को एक अनोखी पहचान दी है, क्योंकि वह ओवल की चुनौतीपूर्ण पिच पर 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनकी गेंदबाजी में धार और गति का अद्वितीय संगम था, जो उनके प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने में सक्षम था। हर विकेट के साथ उनकी टीम और प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ता गया। यह उपलब्धि सिराज के लिए एक मील का पत्थर है और क्रिकेट जगत में उन्हें एक नई पहचान दिलाती है। वो इस सफलतम खेल से यह साबित करते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाजी अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। सिराज का नाम अब उन चुनिंदा विदेशी तेज गेंदबाजों में शामिल हो गया है, जिन्होंने ओवल में इस अद्वितीय उपलब्धि को प्राप्त किया है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल उनकी मेहनत का फल दिया, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। आप देख रहे हैं समाचार टाइम न्यूज चैनल शाहाबाद। धन्यवाद। शाहाबाद में कुत्तों और सुअरों का आतंक, बच्चों की सुरक्षा खतरे में। शाहाबाद के मस्जिद चौक और आसपास के इलाकों में कुत्तों और सुअरों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जानवर झुंड में घूमते हैं और राहगीरों, खासकर बच्चों पर हमला करते हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। शाहाबाद नगर पालिका से अनुरोध है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और कुत्तों और सुअरों को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। समाचार टाइम्स न्यूज चैनल शाहाबाद देखते रहिए। धन्यवाद। शाहाबाद में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उनकी मेहनत असफल रही और आग तेजी से फैल गई, जिससे दुकान को भारी नुकसान हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आग की घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, शाहाबाद में फायर स्टेशन की कमी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, तब चितापुर और गुलबर्गा से दमकल गाड़ियां आने में बहुत समय लग जाता है। ये विलंब अक्सर नुकसान को बढ़ा देते हैं। इस तरह की स्थिति में किया गया प्रयास अक्सर अनुपयुक्त साबित होता है। इसलिए शाहाबाद के निवासी प्रशासन से एक फायर स्टेशन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। शाहाबाद को एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। उचित उपायों के बिना ऐसी घटनाएं फिर से हो सके। आशा है कि प्रशासन जल्द ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहें। शाहाबाद में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उनकी मेहनत असफल रही और आग तेजी से फैल गई, जिससे दुकान को भारी नुकसान हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आग की घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है,
शाहाबाद में फायर स्टेशन की कमी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, तब चितापुर और गुलबर्गा से दमकल गाड़ियां आने में बहुत समय लग जाता है। ये विलंब अक्सर नुकसान को बढ़ा देते हैं। इस तरह की स्थिति में किया गया प्रयास अक्सर अनुपयुक्त साबित होता है। इसलिए शाहाबाद के निवासी प्रशासन से एक फायर स्टेशन की स्थापना की मांग कर रहे हैं। शाहाबाद को एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। उचित उपायों के बिना ऐसी घटनाएं फिर से हो सके। आशा है कि प्रशासन जल्द ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। YouTube, Facebook और Instagram पर हमारे साथ जुड़े रहें।